यह प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें वो समय दिया है कि हम परमेश्वर के लिए आज उसकी महिमा करें और उसे धन्यवाद दें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करें। आज हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा अगर प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो हम उसकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने इज़राइल के लिए योजना बनाई और जब वनवाई से जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र में से निकाला और वो चाहता था कि परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल के लोग परमेश्वर की महिमा देखें, परंतु मेरे प्रियो, इज़राइल का जो सफ़र था वो 40 दिन का सफ़र 40 साल में परिवर्तित हुआ, क्योंकि लोग जो थे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं थे। लोग जो थे, इज़राइल के जो अविश्वासी लोग थे, वो परमेश्वर को हर समय क्रोध दिलाया करते थे और परमेश्वर जो है उनसे प्रसन्न नहीं था। परंतु अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो है हर एक आश्चर्य क्रम इज़राइल के लोगों के लिए किया। उसने हर एक प्रबंध जो है इज़राइल के लोगों के लिए किया। पर इज़राइल के जो लोग थे वो हर समय परमेश्वर के जो है विरोध में पाप करते थे। मूसा के पास जाके हमेशा शिकायत करते थे कि हमें हर प्रकार की कमी घटी है, तो हमें मिस्र में ही रहने देता। इज़राइल से तूने हमें मिस्र में से क्यों निकाला। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए हर एक आश्चर्य क्रम किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में सहायता किया, पर वह हमेशा अविश्वास को दर्शाते रहे और परमेश्वर को अप्रसन्न करते रहे। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 और 5 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर भी उसने से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। हाँ मेरे प्रियो, जब वो मरुस्थल में थे परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया, उनके लिए उस चट्टान में से पानी को निकाला। जब वो भूखे थे और जब उनको खाने को नहीं था, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। संसार में जितने भी बड़े चमत्कार हो सकते थे सब परमेश्वर ने उनके लिए किया, परंतु इज़राइल के लोग जो है हमेशा परमेश्वर के विरोध में थे। आज वही बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बड़ा आश्चर्य क्रम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़े उपायों को करते हैं, पर मनुष्य जो है उन सारी बातों से संतुष्ट नहीं होता और हमेशा शिकायत करते रहता है। परंतु हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय किया और परमेश्वर ने हर प्रकार के आश्चर्य क्रम उन लोगों के लिए किया और तभी भी वो शिकायत करते रहे। मूसा के पास आके हमेशा वो शिकायत करते रहे और मूसा जो है परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते रहा। बहुत सी बार परमेश्वर जो है इज़राइल के लोगों के लिए जो है क्रोधित हुआ और बहुत सी बार परमेश्वर का जो बाइबल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार परमेश्वर जो है क्रोधित हुआ और उसने सोचा कि इज़राइल के लोगों को जो है वो नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए हर प्रकार के आश्चर्य कर्म करते जा रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर उस मरुस्थल में भी उनकी अगुवाई करते हुए उन्हें लेके जा रहा था। पर जब भी परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने सोचा कि इन लोगों को मैं नाश करूं, मूसा ने हर समय प्रार्थना किया और मूसा की मध्यस्थिति की प्रार्थना के द्वारा इज़राइल के लोग बचाए गए। जब हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, जब परमेश्वर पे हम विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के नाम को हम जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके जीवन में हर दिन आश्चर्य क्रम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप हर एक दिन को देख नहीं पाते हैं, परंतु अगर हम हर समय परमेश्वर के सामने शिकायत पे शिकायत करते रहेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जो बातें हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है उन बातों में हमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न होकर अपनी महिमा को हम पे प्रकट करे। एक अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते रहे। एक अच्छी नौकरी परमेश्वर ने अगर आपको दिया है तो उसके लिए धन्यवाद करते रहे। एक अच्छा बिजनेस परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। एक अच्छी इनकम आपके और उसके द्वारा आपको हो रही है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। अच्छे बच्चे अगर आपको परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। और जो कुछ भी आपके पास अच्छा है और भलाई में है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे।
पर मनुष्य जो है बहुत सी बार इन बातों को भूल जाता है और परमेश्वर से शिकायत करने लगता है। और इज़राइल के लोगों ने भी परमेश्वर के साथ यही किया। जब वो उन्हें पीने के लिए पानी नहीं था, तब वो मूसा के पास वो आते हैं, और जब परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता है, उस चट्टान में से परमेश्वर जो है पानी को निकालता है और स्वर्ग से वो मन्ना को बरसा के उन लोगों की भूख को मिटाता है। और हर तरह के आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके साथ किया, उनकी अगुवाई किया। स्वयं परमेश्वर उनके साथ होता था और परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा मूसा से बात करता था, और मूसा परमेश्वर की वाचाओं को उन लोगों के पास लेके जाता था। पर इतने आश्चर्य क्रम देखने के बाद भी उन लोगों ने अविश्वास किया और परमेश्वर को अप्रसन्न किया, जिससे कि उनका 40 दिन का सफ़र 40 साल में परिवर्तित हुआ और वो आशीषित नहीं होने पाए। परंतु वो लोग जो है वो परमेश्वर के क्रोध के कारण ढेर हो गए और उनकी अगली पीढ़ी जो है उस प्रतिज्ञा के देश में जाने पाई। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बड़ी आशीष को हमारे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अपनी बातों को पूरा करना चाहता है, पर हम परमेश्वर से शिकायत करना बंद करें और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद हो करते रहे। परमेश्वर हमारे जीवन से अगर प्रसन्न है तो सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा और आप संतुष्टि को प्राप्त करोगे। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह जो है मनुष्य के लिए एक आदर्श जीवन को जिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो है 30 साल के बाद शुरू हुई, परंतु वो 30 साल तक परमेश्वर के अधीनता में रहा, परमेश्वर की बातों को सीखते रहा, एक साधारण मनुष्य बन के अपने जीवन को जिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे घर में पैदा हुए थे जो गरीब घर था, जो गरीब परिवार था। एक वो मरियम और उसका जो पिता यूसुफ जो था एक बड़ई था, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे घर में जन्म लिए जो गरीब थे और सारे चीज़ों का अभाव उनके जीवन में था। मेरे प्रियो, वो धनी होके भी हमारे लिए गरीब बना और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आके मनुष्य के जीवन को साधारण रीति से जिया और कभी अपने पिता से प्रभु यीशु मसीह ने शिकायत नहीं किया। बहुत से अभाव को उसके जीवन में हमने देखा, क्योंकि जो है बाइबल हमें बताती है कि मरियम और यूसुफ के पास तो बलिदान करने के लिए एक मेमना भी नहीं था। वो इतने गरीब परिवार में था मेरे प्रियो। और वो प्रभु यीशु मसीह के जो है वो 4 भाई थे और 2 बहनें थीं, और उस घर में प्रभु यीशु मसीह रहा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में 2 प्रकार के जीवन जिए, एक अपने घर का जीवन जहाँ वो जन्म लिया, और दूसरा उनकी बड़ई का जो दुकान था वहाँ पे उन्होंने कामों को किया। परंतु दोनों जगह पे वो नम्र बन के रहे और परमेश्वर की अधीनता में रहे। जो परमेश्वर ने कहा वही उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया, तब जाके परमेश्वर उनसे प्रसन्न होने पाया। अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वाणी को अगर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जा रहे थे तो स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ मेरे प्रियो, और उस वाणी में उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। ये तब उन्होंने कहा जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू भी नहीं हुई थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य क्रम भी नहीं किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कोई उपदेश भी नहीं दिया था, तभी भी वो स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, ये सेवकाई की बातें नहीं थी, ये जो थी ये सेवा शुरू नहीं हुई थी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह 30 साल के थे, उस समय में स्वर्ग से एक वाणी आई और प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से ये वाणी बोली गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। ये उस जीवन के बारे में था जो उन्होंने 30 साल तक एक साधारण जीवन बन के जिया, एक साधारण मनुष्य बन के जिया। ये उस जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा था। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की वाणी स्वर्ग से सुनाई दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू नहीं करी थी, कोई उपदेश नहीं दिया था, कोई चंगाई नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, तभी भी स्वर्ग से जो है ये वाणी सुनाई दी। ये उस जीवन के लिए था
जो प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक, बचपन से लेके 30 साल तक जो जीवन, साधारण जीवन जो जिया, उस जीवन के लिए परमेश्वर जो था प्रसन्न था। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे घर में जन्म लिए जो गरीब घर था, जो गरीब परिवार था। एक साधारण काम उनके पास था, बढ़ई का काम। वो प्रभु यीशु मसीह के 4 भाई और 2 बहनें थी। 6 भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह रहे। और हो सकता है कि वो घर बहुत छोटा हो सकता है कि उस घर में कमरा हो और सही तरह से रहने के लिए भी जगह नहीं हो, और बहुत से अभाव और बहुत से कमी घटी में प्रभु यीशु मसीह जिए। पर तभी भी वो परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करे, परमेश्वर की अधीनता में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे, परमेश्वर की आत्मा में वो बढ़ते गए, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते गए। और जब प्रभु यीशु मसीह उस सेवा के लिए तैयार हुए और 30 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं, तब स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ जब आप अपने कभी घटी में परमेश्वर को धन्यवाद देते, जब आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं, जो माता पिता आपको दिए गए उस माता पिता के लिए आप जब उस परमेश्वर को धन्यवाद देते, जिस घर में आपने जन्म लिया उस घर के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद देते, तब स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है कि ये मेरे प्रिय लोग हैं और मैं इनके जीवन से प्रसन्न हूँ। आज हम बड़े आश्चर्यक्रमों की ओर जाते हैं, आज हम चमत्कारों की ओर जाते हैं, आज हम बहुत से सामर्थ के कामों को देखना चाहते हैं और हम कहते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर जो है प्रसन्न है। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो ये तो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपनी उदारता से वो वरदान आपके जीवन में देता है। परंतु अगर आप सही तरह से जीवन को जीते हैं तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाते हैं। मैं जवान लोगों को साइड करना चाहता हूँ कि आज बहुत से जो जवान हैं, जो कम उम्र के हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत सी बार अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरे घर में ये अभाव है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माता पिता मेरे लिए ये सारी बातें नहीं करते, मैं किस तरह से करूँगा। अपने भविष्य के लिए वो चिंतित हो जाते हैं। परंतु एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरफ देखें। वो प्रभु यीशु मसीह जो है उस घर में जन्म लिया जहाँ कमी और घटी थी। हाँ मेरे प्रियो, 4 भाई और 2 बहनों के साथ अपने जीवन को जिया, ईमानदारी से उसने बड़े के कामों को किया, कभी उसने किसी चीज़ की कीमत बढ़ा के कोई चीज़ को बेचा नहीं, परंतु जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे सिखाया वही बातें उसने अपने जीवन में किया। एक आदर्श जीवन बन के वो जिया। आज जवान लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस घर में जन्म लिए उस घर के लिए आप धन्यवाद दें। जिस बातों में आप हैं उस बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके पास जरूर से बहुत सा पैसा नहीं होगा, परंतु आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को आप जब धन्यवाद देंगे सारी चीज़ों के लिए, परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रसन्न होगा। स्वर्ग आपके लिए खोला जाएगा, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में कभी किसी बात की परमेश्वर कमी नहीं होने देगा, परंतु आप अपने लिए हर रास्तों को खोला हुआ देखोगे, आप हर कामों को सफल होते हुए देखोगे, क्योंकि आपने हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उस परिस्थिति में भी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो बाइबल में लिखा है कि सारी वस्तुएं जो कुछ भी तुम मांगते हो ये तुम्हारे पीछे हो लेगी। हाँ मेरे प्रियो, धन संपत्ति, प्रभावशाली जीवन, वो जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, अच्छा भविष्य, सब कुछ आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और जब प्रभु यीशु मसीह नम्रता के साथ अपने जीवन को 30 साल तक जीते रहा और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता गया। परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा से भरा और हम देखते हैं कि अपने सेवकाई में सिर्फ बहुत कम समय में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य क्रमों को किया। हालेलुया, बड़े आश्चर्य क्रमों को किया और अपने पिता की योजना को इस संसार में पूरा करने पाया। प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है
तो एक योजना के साथ भेजा है। हम उसकी सारी योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। परमेश्वर की ये योजना थी कि इस्राएल के लोग उस बनवाई से निकले और परमेश्वर की महिमा करे, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो कुछ भी उसके लिए वो आश्चर्यक्रम करता है उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर 40 दिन के सफ़र को 40 दिन में ही ख़त्म कर सकता था, पर लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। इज़राइल के अविश्वासी लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर आपके ऊपर आशीष को देना चाहता है, पर हम जो है परमेश्वर के आशीष के लिए रुकावट हो जाते हैं और कुड़कुड़ाहट और शिकायत होने के बाद हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देखते। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। एक कमी घटी में अपने जीवन को जीने के बाद भी परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम किए। अगर हम उसके एक आश्चर्यक्रम को स्मरण करते इस समय कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को एक भारी भीड़ को खिलाया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय में भी अगर चाहता तो अपने परिवार की हर एक कमी घटी को वो दूर कर सकता। उसमें वो सामर्थ्य थी क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु वो मनुष्य बन के इस धरती में रहा और नम्रता के साथ रहा, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गया और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। अपने घर की हर एक कमी घटी को दूर कर सकता था, परंतु मनुष्य के लिए उसने एक आदर्श बना। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस घर में है, जिस घर में आपने जन्म लिया, उस घर के लिए आप धन्यवाद दें। अपने माता पिता के लिए आप धन्यवाद दें। आपके पास जो कुछ भी कमी घटी है उसके लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर आपके कमी को दूर करेगा और आपकी कमी को दूर करके परमेश्वर आपको बढ़ती की ओर लेके जाएगा। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, अपनी आशीषों को आप खुद रोके नहीं, परंतु अपनी आशीषों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दे, ताकि परमेश्वर जो है अपनी आशीष की वर्षा आप पे करते रहे। हालेलुया। इसलिए अपनी शिकायतों को कभी परमेश्वर के सामने न लेके जाए। वो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए आप धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते रहे। हालेलुया। और परमेश्वर यही तो आपके लिए चाहता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से एक वाणी को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। उस 30 साल के जीवन के लिए परमेश्वर प्रसन्न था। ओ हालेलुया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर प्रसन्न है। आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, परंतु उस इज़राइल के लोगों के समान अविश्वासी न बने, इज़राइल के लोगों के समान शिकायत करने वाले न बने, परंतु जो कुछ भी आश्चर्यक्रम आपके जीवन में किया गया है उसके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। जिस घर में आप जन्म लिए उस घर के लिए आप धन्यवाद दें। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद दें, अपने भाइयों के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर जो है आपके लिए अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलेगा और आप पे आशीष की वर्षा करेगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किए, परंतु आपने जो है परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आदम हवा को बनाया, ऐसे महान परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को आपने प्रसन्न किया है, तो आप कभी अपने जीवन में कभी घटी को नहीं देखने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे और परमेश्वर आज आपके जीवन को स्पर्श करेगा, आपके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करेगा। आप जो निराशा में पड़े हुए हैं उसे दूर करेगा। जवान लोगों के भविष्य को परमेश्वर बनाएगा और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे इसी समय खोलेगा और आप अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम देखने पाओगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ, तारीफ करता हूँ इसी समय। परमेश्वर पिता तेरे लोगों को तो स्पर्श कर। इज़राइल के लोगों के लिए तूने बड़े आश्चर्यक्रम किया। तू चाहता था कि वो तेरी महिमा करे, तुझे हर समय धन्यवाद दे। वो तूने उनको स्वर्ग से खिलाया प्रभु,
मरुस्थल में पानी पिलाया परमेश्वर, और ऐसे कितने आश्चर्य कर्म किया। पर प्रभु वो 40 साल तक चलते रहे, परंतु बीमारियां उन पे प्रबल नहीं हुई, उनके जूते नहीं घसने पाए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। इतने आश्चर्य कर्म उन्होंने देखा, तभी भी वो तेरे विरोध में खड़े हुए। उन्होंने अविश्वास किया और अपने आशीषों को खो दिया। परंतु प्रभु तू इस संसार में आया, एक मनुष्य बन के एक साधारण परिवार में तू रहा, बड़ाई के कामों को किया, और परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु तो हर समय अपने पिता को धन्यवाद करते रहा। तो किसी मनुष्य को नहीं, परंतु अपने पिता को प्रसन्न करने पाया। स्वर से एक वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। आज वही अनुग्रह तू आज तेरे लोगों पे उंडेल दे। आज प्रभु हम तुझ पे धन्यवाद देने पाए, स्वर से हमारे भी वाणियाँ आने पाए कि हम तेरे प्रिय पुत्र हैं। हालेलुया, हम तेरी संतान है जो हम तुझ पे विश्वास करते हैं। और आज प्रभु तू हर एक को स्पर्श कर और हर एक के जीवन की कमी घटी को दूर कर। ओ परमेश्वर पिता, सबकी परिस्थितियों को बदलने दे। तेरी आशीष प्रभु इसी समय आने पाए। और परमेश्वर हम जहाँ पे भी है, जिस परिवार में भी है, जिस घर में भी है, हम उस सब के लिए तुझे धन्यवाद देते रहे और तेरी महिमा करते रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, और आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित